नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम ऐसे डिजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी समझाया था, लेकिन आज हम और ज्यादा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और हम समझ के ही रहेंगे, क्योंकि ये जो रोग है वो सेक्स करने की वजह से होता है। एक और रोग था जिसको मैंने आपको बताया था कि सेक्स करने की वजह से सिफिलिस हो जाती है। मैंने आपको क्या बोला था कि सेक्स करने की वजह से सिफिलिस होती है, उस पर भी मैं ऑलरेडी डिटेल लेक्चर ले चुकी हूं और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि आज का जो टॉपिक है और सिफिलिस का जो टॉपिक है वो कैसे एक दूसरे से अलग है। मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं गोनोरिया के बारे में। ये क्या है? सेक्स द्वारा फैलने वाला बीमारी को हम बोलते हैं गोनोरिया, जिसमें आपको लक्षण ज्यादा देखने को तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जब आप पेशाब करते हैं या फिर जब आपके पीरियड्स आते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स में थोड़े से लक्षण आपको महसूस होता है। और अगर आप नोटिस कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं नोटिस कर पाते हैं तो फिर आपको ये ज्यादा सिम्टम्स देखने को मिलते भी नहीं है और आपके बॉडी में ये जो रोग है वो धीरे धीरे करके आपके बॉडी को फिर डिस्ट्रॉय कर देती है, पूरे इम्यून सिस्टम को खराब कर देती है। तो सेक्स करना सही है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, लेकिन अगर सेक्स करने की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर ये दिक्कत हो जाती है। किसी के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं तो मल्टीपल पार्टनर्स होने की वजह से भी इंफेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मल्टीपल पार्टनर्स के नंबर्स को हमें लिमिटेड करना होगा अगर आपको इस डिजीज से बचना है तो। हाइजीन को मेंटेन करना होगा अगर इस रोग से बचना है तो आखिर ये रोग ऐसा है क्या? यहां पे हम देखते हैं इस रोग का नाम क्या है। इस डिजीज का नाम है गोनोरिया, जिसमें आपको क्या होता है, जिसमें आपके प्राइवेट पार्ट्स में, अगर हम मेल की बात करें तो प्राइवेट पार्ट कुछ इस टाइप का होता है, अगर हम फीमेल की बात करें तो प्राइवेट पार्ट्स कुछ इस टाइप का होता है। और मेल के अगर प्राइवेट पार्ट्स को हम क्या देखते हैं, सामने से देखते हैं तो हमें इस टाइप का दिखाई देता है, जो कि ये वाला पार्ट है वो बॉडी के अंदर होता है। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपके बॉडी में कोई मेल है और आपके बॉडी में आपको दिख रहा है तो ये जो पार्ट है ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये छोटा सा पार्ट है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड में इंफेक्शन होता है जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूं। यहां मेल का जो ये यूरेथ्रा है जिससे पेशाब बॉडी से बाहर निकलता है, इसको भी मैं आपको बता चुकी हूं। यहां पे बनता है स्पर्म। ये जो थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है यह है एपिडिडाइमस, जिसमें आपका जो स्पर्म है वो जमा होता है और इस वेसिकल से, जिसको हम बोलते हैं वैस डिफरेंस, इस वेसिकल से फिर आकर के प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला हुआ लिक्विड के साथ मिल करके फिर स्पर्म बॉडी के बाहर जाता है। तो ये बॉडी के थोड़ा सा अंदर वाला सेक्शन हो गया, लेकिन ये हमें इतना पार्ट हमें बॉडी के बाहर दिखता है। तो इसके ऊपर से एक स्किन की कवरिंग होती है, स्किन रहता है, जिसकी वजह से हम अंदर वाले पार्ट को देख नहीं पाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया आपके अंदर वाले पार्ट्स में पहुंच करके वहां पे इंफेक्शन को पैदा करती है, जिससे आपका ये जो बाहर वाला पार्ट है इसमें फिर दिक्कत होने लगता है। और ये बाहर वाले पार्ट में आपको सूजन महसूस होगा। पेनिस है तो पेनिस से आपको व्हाइट या फिर ग्रेइश कलर का, फिर ग्रीन कलर का आपको डिस्चार्ज देखने को मिलता है। हल्का हल्का कुछ पानी टाइप का निकलता है आपके पेनिस से। अगर वेजाइना है तो वेजाइना से भी सेम बात है, वेजाइना से आपको हल्का व्हाइट कलर का पानी टाइप का निकलने लगता है। तो कभी कभार ये नॉर्मल है अगर पीरियड्स खत्म होते हैं या फिर पीरियड्स आने वाले हैं तो, लेकिन अगर आपको कोई इंफेक्शन है तो ये जो सिम्टम्स है, ये लक्षण आपको हमेशा देखने को मिलेंगे और फिर ये नॉर्मल नहीं है। अब जब आपको गोनोरिया हो जाता है तो आपके यूट्रस के अंदर में भी इंफेक्शन होने लगता है। कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आपको लक्षण देखने को मिलेगा या फिर इस दिक्कत से आपको सामना करना पड़ेगा। और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? आपका जो बच्चा है, अब क्या हो गया, आपने सेक्स किया और फिर आप हो गई प्रेग्नेंट, तो आपका जो वो एग होगा जो कि अब वो बच्चा का रूप लेगा, वो एग यूट्रस में इम्प्लांट ना हो करके आपके यूट्रस के बाहर कहीं भी फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है, जिसमें बच्चे का विकास गर्भाशय में ना हो करके उसके आसपास के अंगों में या फिर फैलोपियन ट्यूब में होने लगता है। तो क्या बच्चे का विकास सही से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहां पे गोनोरिया की वजह से ये सारे दिक्कत होते हैं। तो आखिर गोनोरिया क्या है?
गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब क्या है कि वैसे रोग जो सेक्स करने की वजह से लग जाते हैं। बैक्टीरिया हमारे बॉडी में अगर सेक्स करने की वजह से आता है तो क्या हमें दिखता है? हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अगर हवा में कोई मौजूद चीजें हैं वो हमें दिखती है क्या? हमें नहीं दिखती है। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपके बॉडी में, आपके अंगों पे अटैक कौन कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है। और उस रोग का नाम क्या है? गोनोरिया है। तो कौन सी बैक्टीरिया अटैक करती है? नाइजीरिया गोनोरिया अटैक करती है, इसीलिए इस रोग का नाम क्या है? गोनोरिया नाम है। अब बैक्टीरिया के नाम पे ही ये वाला जो रोग है वो फिर हमने रख दिया कि अच्छा गोनोरिया बैक्टीरिया है, इसीलिए रोग का नाम क्या है? गोनोरिया है। इतना समझ में आ गया? आपके बॉडी में ये किस अंगों पे अटैक करेगी? मतलब कोई कोई बैक्टीरिया का जो नेचर होता है आपके लीवर पे अटैक कर देगा, आपके स्टमक पे अटैक कर देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक कर देगा। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है वो इतनी ज्यादा स्मार्ट है कि आपके बॉडी में जो नमी वाला पार्ट होगा, जहां पे थोड़ी सी नमी रहती है और जो एरिया थोड़ा सा गर्म रहता है टेम्परेचर के हिसाब से, उस एरिया को ये टारगेट करती है। तो बॉडी में जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा मॉइस्ट रहता है। थोड़ा सा क्या रहता है? मॉइस्ट, मतलब हल्का सा वहां पे नमी रहती है और वो हल्का सा गर्म भी रहता है। तो उस एरिया को ये टारगेट करता है जिसमें आता है आपका यूरेथ्रा, मतलब जहां से आप पेशाब करते हैं, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। इसके अलावा आपकी आंखें का जो एरिया है वो भी हल्का सा मॉइस्ट रहता है, उसमें नमी रहती है। आपके गले में हल्की सी नमी हमेशा रहती है, तो उस वाले एरिया पे भी ये जाकर के अटैक करती है। वेजाइना, फीमेल के जो पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स, वेजाइना में क्या करते हैं? वेजाइना जो रास्ता है उसमें सेक्स किया जाता है और पीरियड्स बॉडी से बाहर वेजाइना के थ्रू ही आता है। तो इस वाले एरिया पे भी गोनोरिया अटैक कर देता है। इसके अलावा एनस, अब एनस क्या होता है? एनस जहां से हम मल पास करते हैं, मतलब स्टूल पास करते हैं। मल का मतलब क्या? स्टूल। तो जो हम स्टूल पास करते हैं तो वो जो एरिया है वो अंदर से थोड़ी सी मॉइस्ट रहती है, नमी रहता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मतलब महिला का जो भी अंदर में यूट्रस है, गर्भाशय है, फैलोपियन ट्यूब है, ये सारे एरिया को वो अटैक करती है, टारगेट बना करके रखती है। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि गोनोरिया उसी एरिया पे अटैक करेगी जो एरिया थोड़ा सा नमी वाला होगा और जहां पे हल्का सा टेम्परेचर आपका गर्म होगा। तो ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अब ये फैलती कैसे है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल कैसे जाती है? ठीक है, पहला है ओरल सेक्स। अगर कोई मुंह से सेक्स करता है इसकी वजह से, मतलब प्राइवेट पार्ट्स को अगर आपने अपने माउथ में लिया हुआ है तो इसकी वजह से अगर प्राइवेट पार्ट्स पे इंफेक्शन है तो आपके माउथ में वो इंफेक्शन आ जाएगा, क्योंकि जो माउथ का एरिया है, थ्रोट है, वो भी हल्का सा मॉइस्ट है और फिर वार्म भी है। एनल सेक्स, मतलब अगर हम देखें तो मेल मेल जब सेक्स करते हैं तो एनल सेक्स हो जाता है वो, तो उस कंडीशन में भी जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफर हो जाएगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। वेजाइनल सेक्स, जो नॉर्मल सेक्स एक मेल और एक फीमेल के बीच में होता है तो वेजाइनल सेक्स होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये एक व्यक्ति से, एक फीमेल से मेल में, एक मेल से एक फीमेल में, मेल से मेल में अगर एनल सेक्स होगा तो फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा। फ्रेंच किस के माध्यम से भी ये ट्रांसफर हो जाता है, मतलब किस करने की जो प्रोसेस होती है उसमें अगर लिप टू लिप आपका कांटेक्ट में जाता है तो उस कंडीशन में भी आपका जो बैक्टीरिया है वो फिर ट्रांसफर हो जाता है। जब आप किस करते हैं तो जब आपका टंग उस के कांटेक्ट में आता है, उस बैक्टीरिया के संपर्क में जैसे ही आएगा आपका जो थ्रोट है, गला है, उस पे वो सीधे अटैक कर देगा। मां से बच्चे में आ जाता है, कब आता है? डिलीवरी के टाइम में, जब बच्चा बॉडी से बाहर आ रहा होता है तब। अब जब बच्चा बॉडी से बाहर आता है तो वो वेजाइना के रास्ते से ही बाहर आता है। तो उस कंडीशन में अगर वेजाइना में आपकी बैक्टीरिया है, वो भी गोनोरिया वाली, तो फिर वो जो बैक्टीरिया है वो उस बच्चे पे अटैक करेगी। अब उस बच्चे के किस भाग पे अटैक करती है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन बॉडी में उसके भी इंफेक्शन आ जाता है गोनोरिया का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो मेल में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं अगर एक मेल को अगर ये बैक्टीरिया टारगेट करती है तो अगर मैं आपको बताऊं कि नोटिसेबल सिम्टम्स अगर आपको आएंगे तो वो कब आएंगे, मतलब ऐसे जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है वो आपको कब देखने को मिल सकते हैं? आपको लगा बैक्टीरिया, आपके बॉडी में बैक्टीरिया आया, आपने कुछ किया, उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि आपको सिम्टम्स पता भी ना चले। कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर ऐसा हो जाता है। अगर आप पेशाब करेंगे तो उस टाइम में आपको जलन महसूस होगा, साथ में पेशाब करते वक्त हल्का सा दर्द भी महसूस हो सकता है और हो सकता है कि पहला लक्षण ही आपको ये
फील हो कि अच्छा अगर मैं अभी पेशाब करता हूं या फिर करती हूं तो मुझे इस टाइम में दर्द हो रहा है और हल्का सा जलन महसूस हो रहा है। इसके अलावा आपको पेशाब बहुत बार आएगा और जब भी आएगा आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऐसा फील होगा कि बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट मुझे जाना चाहिए और जाना पड़ेगा क्योंकि अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं या फिर कर पा रही हूं। अगर एक मेल की बात करें तो मेल के पेनिस से पस टाइप का डिस्चार्ज होने लगता है और वो जो पस होता है वो कैसा हो सकता है, या तो हल्का सा पीला कलर का, सफेद कलर का, या फिर हल्का सा ब्राउन कलर का जिसको हम बोलते हैं बेंच, ठीक है, या फिर हल्का सा ग्रीन कलर का, हरा कलर का हल्का हल्का डिस्चार्ज हो सकता है। आपके अंडर गारमेंट्स में आप देख सकते हैं कि आपका जो डिस्चार्ज है वो या तो वो हल्का सा येलो है, पीला कलर का है, हल्का भूरा है, हल्का सा हरा कलर का है, ठीक है, या फिर व्हाइट है। ऐसा आपको डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है और ये जो डिस्चार्ज है ये फिर कंटिन्यूअस भी हो सकता है, मतलब आप देखेंगे कि कुछ कुछ ड्रिप करके आपके पेनिस से गिर रहा है। इसके अलावा डिस्कलरेशन हो जाएगा और वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, कहां पे, पेनिस के ओपनिंग पे। अब ओपनिंग कहां पे होती है पेनिस की, ये देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि ओपनिंग कहां पे होती है तो ये वाला जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है ये वाला, यहां पे आप देखेंगे कि ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस। तो यहां पे हल्का सा स्वेलिंग हो जाएगा या फिर ये एरिया जो है वो बहुत ज्यादा लाल हो जाएगा और आपको यहीं से फिर डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है। तो यहां पे हमने क्या सीखा, यहां पे हमने यही सीखा कि अगर आपके बॉडी में बैक्टीरिया आया है और आप एक मेल हो तो आपको सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। टेस्टिकुलर स्वेलिंग हो जाएगी और आपको दर्द भी होगा। टेस्टिस कहां पे होता है हमारा, देखिए एक मेल में जो टेस्टिस होता है वो कौन सा होता है, टेस्टिस आपका ये वाला हो गया पार्ट। अब इसमें बनता है स्पर्म। अब स्पर्म जमा होता है इस ऊपर वाले पार्ट में जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस, और यहां पे इस टेस्टिस में आपको क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी और फिर दर्द भी होगा। अगर आप टच करके देखेंगे थोड़ा थोड़ा तो आपको दर्द महसूस होगा। साथ में आपको इचिंग होगी और सोरनेस, यानी कि अगर आपका जो मल करने वाला जो एरिया होता है वहां पे आपको हल्का हल्का खुजली महसूस होगा और वहां का जो एरिया है वो काफी ज्यादा ड्राई हो जाएगा जहां से आप मल पास करते हैं। इसके अलावा जब आप मल पास करेंगे तो उस टाइम में ब्लीडिंग भी हो सकती है। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपको पाइल्स है या फिर आपको बैक्टीरिया ने अटैक किया है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है या फिर रेक्टल डिस्चार्ज हो सकता है। तो ब्लीडिंग का मतलब क्या हुआ, जहां से आप मल पास करते हैं उस एरिया से ब्लड भी आ सकता है अगर बैक्टीरिया ने अटैक किया है। तो अगर आप मल पास करेंगे तो मल पास करने के समय में आपको दर्द बहुत तेज हो सकता है, कम दर्द भी हो सकता है। अगर एक फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल में अक्सर कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलता है। अगर गोनोरिया का बैक्टीरिया उन पे अटैक करता है उनके प्राइवेट पार्ट में तो उनके बॉडी में लक्षण देखने को नहीं मिलता है। अगर थोड़ा बहुत लक्षण देखने को मिलता भी है तो बहुत हल्का फुल्का, अगर वो ध्यान से देखेंगी या फिर ध्यान से अगर वो नोटिस करती हैं तो फिर हल्का फुल्का लक्षण देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत लक्षण देखने को मिलता भी है तो विजाइना से वाटरी कलर का डिस्चार्ज होने लगता है, मतलब पानी की तरह डिस्चार्ज होने लगेगा विजाइना से। साथ में वो जो डिस्चार्ज है वो हल्का सा ग्रीन कलर का हो सकता है, क्रीम कलर का हो सकता है, या फिर हल्का सा कह सकते हैं वाटरी हो सकता है, एकदम पानी पानी टाइप का आपके अंडरगारमेंट्स में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो है वो ल्यूकेरिया की सिम्टम्स भी है, लेकिन यहाँ पे आपको नोटिस करना है, ध्यान देना है कि मुझे गोनोरिया है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, क्योंकि सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं। आपको दर्द होगा यूरिन को पास करने के समय में। जब एक महिला भी जब पेशाब करेंगी तो उनको दर्द महसूस होगा पेशाब करने के वक्त, ठीक है। इसके अलावा जब भी वो पेशाब करेंगी तो बहुत तेजी से आएगा और बार बार ऐसा फील होगा कि मुझे पेशाब लगा हुआ है, मतलब मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत है। हेवी पीरियड्स आएंगे और पीरियड्स के बीच में आपको काफी ज्यादा ब्लड की क्लॉटिंग भी आ सकती है, बहुत ज्यादा ब्लड निकलेगा पीरियड्स के टाइम में अगर गोनोरिया के बैक्टीरिया आपको अटैक कर देता है तो। साथ में पेन होगा अगर आप वेजाइनल सेक्स करते हैं तो सेक्स करने के समय में आपको अगर गोनोरिया के लक्षण है बॉडी में, वो जो बैक्टीरिया है वो अटैक ऑलरेडी कर चुका है, तो सेक्स करने के टाइम में आपको काफी ज्यादा दर्द महसूस होगा और खासकर जब वेजाइनल सेक्स होगा,
पेनिट्रेटिव वेजाइनल सेक्स का मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि प्रॉपर जो वेजाइनल सेक्स होता है उस टाइम में आपको दर्द महसूस होगा। तो यहां पे क्या है कि आपके बॉडी में ये सारे सिम्टम्स आएंगे जो लगभग मेल को आते हैं। कमर के आसपास बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है और पेट के आसपास भी आपको दर्द महसूस होगा, मतलब एब्डोमेन वाले एरिया में, ऊपर कमर के ऊपर वाले एरिया में भी आपको दर्द महसूस हो सकता है और बहुत शार्प दर्द होगा, मतलब बहुत तेज आपको दर्द महसूस होगा। इचिंग हो सकती है। फिर से वही बात, आपके भी अगर एक फीमेल को हुआ है तो फीमेल को भी एनस के आसपास इचिंग और वो जो एरिया है वो फिर ड्राई हो सकता है और साथ में उनको भी रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है और मल पास करने के टाइम में खून आ सकता है, फिर मल पास करते समय उनको बहुत तेज दर्द हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स है जो मेल को भी आते हैं और फीमेल को भी आते हैं। यूरिन जो है आपका, यूरिन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है इसको चेक करने में और साथ में यूरिन का जो कलर है वो काफी अलग हो जाता है अगर आपको गोनोरिया के लक्षण है तो। अगर आपके बॉडी में गोनोरिया ने अटैक कर दिया है तो बहुत खराब है ये बीमारी। अगर गोनोरिया आपके बॉडी में हो जाती है तो आपके गले पे ये अटैक करती है, साथ में अगर गले पे अटैक कर भी देती है तो गले का जो एरिया है वो फिर खराब होने लगता है और ट्रांसफर भी हो जाती है। आपके माउथ वाले एरिया को भी ये खराब कर सकती है, माउथ वाले एरिया को भी ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके अलावा अगर आपको आंख में गोनोरिया हो जाए तो, आंख में अगर गोनोरिया के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, मतलब आंखों पे अटैक करना, तो जब भी ये आंख पे अटैक करती है तो आंख पे ऐसे तो रेयरली अटैक करती, बहुत कम ऐसे कंडीशंस होते हैं फिर केसेस है जिसमें आंखों में गोनोरिया का बैक्टीरिया अटैक कर देता है, लेकिन अटैक तो करता है। मेनली ये प्राइवेट पार्ट्स वाले एरिया पे ही अटैक करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब आंख में ये बैक्टीरिया कैसे पहुंचेगा? अगर किसी मेल या फिर फीमेल को गोनोरिया का बैक्टीरिया है बॉडी में, प्राइवेट पार्ट्स में, और वो प्राइवेट पार्ट्स को टच करके बिना हाथ धोए अपने हाथों से आंखों को टच कर लेता है तो वो बैक्टीरिया सीधे ट्रांसफर उसकी आंखों में हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं गोनोकॉकल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जब आंख में हो जाता है तो आंखों में दर्द होगा, मतलब आई पेन होगा, इरिटेशन, आंखों में फील होगा कि कुछ है। आंखों के आसपास का जो एरिया है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, साथ में आपके आंखों में से हल्का सा व्हाइट कलर का, येलो कलर का आपके आंखों में म्यूकस देखने को मिलेगा, मतलब आंख के अंदर में कुछ व्हाइट येलो सा कुछ है ऐसा आपको फील होगा। इसके अलावा क्या क्या चीजें हो सकती है? अगर कोई मरीज हमारे पास आता है, मेरे पास अगर आएगा तो फिर मैं कैसे समझूंगी कि उसको गोनोरिया है या फिर कोई और सिम्टम्स है? सबसे पहले वो अपने लक्षण मुझे बताएगा कि हाँ मुझे ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मुझे ये फील होता है, मुझे हल्का सा फीवर भी है। क्योंकि अगर कोई भी बॉडी में बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का, कुछ भी का इन्फेक्शन लगता है, बॉडी में अगर कोई भी रोग होता है तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो क्या होता है? वो हम मानते हैं कि वो होता है आपका बुखार। मतलब बुखार आपको लग जाएगा और साथ में आपकी बॉडी में वो सारे सिम्टम्स आएंगे जो उस रोग में आते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे डायग्नोसिस करनी हो तो मैं क्या करूंगी, मतलब मैं चेक कैसे करूंगी कि ये बैक्टीरिया है, गोनोरिया का है, सिफिलिस क्या है, किस चीज का ये बैक्टीरिया? सबसे पहले यूरिन टेस्ट हम कर सकते हैं, दूसरा हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया खून में भी मौजूद होगा और आपके पेशाब में भी मौजूद हो सकता है और होगा ही। साथ में इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम सैंपल ले सकते हैं एक स्वैब के माध्यम से। कहां का हम सैंपल लेंगे? पेनिस का सैंपल लेंगे। पेनिस के जो आगे वाला पार्ट होता है उसके में से कोई अगर डिस्चार्ज निकलता है, पानी टाइप से निकलता है, वेजाइना हो या फिर पेनिस हो, तो वहां पे एक स्टिक टाइप का होता है, उसके कॉर्नर में क्या लगा होता है? रुई लगा होता है, और उस रुई से हम उस पानी को लेते हैं, उठाते हैं और फिर एक डब्बे में, छोटे से डब्बे में रख करके, और फिर यहाँ पे तो बैक्टीरिया लग गया क्योंकि हमने उस एरिया को टच किया था उस कॉटन से जिस एरिया से वहां पे हमें था कि हाँ यहाँ पे बैक्टीरिया होगा। तो ये हम जब लैब टेस्ट करेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा कि जो बैक्टीरिया है वो गोनोरिया का है या फिर वो सिफिलिस का है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो हम उसी को बोलते हैं स्वैब लेना। अब पेनिस से लेंगे, वेजाइना से लेंगे, आपके गले से लेंगे, क्योंकि गले में भी बैक्टीरिया हो सकती है, जहां से मल पास करते हैं रेक्टम वहां से भी लेंगे, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। साथ में गोनोरिया टेस्ट करने के लिए एक किट आता है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए एक किट आता है वैसे ही गोनोरिया टेस्ट किट आता है, तो आप उससे भी पता लगा सकते हैं आपके बॉडी में गोनोरिया है या फिर नहीं है।
ठीक है। इसके अलावा अगर हमें इलाज करना हो, दवाइयां देनी हो, तो आखिर हम क्या देंगे? क्योंकि सिफिलिस में तो हमने दिया था पेनिसिलिन, यहां पे हमने दिया था एंटीबायोटिक, लेकिन यहां पे हम क्या देंगे? यहां पे हम मॉडर्न एंटीबायोटिक्स देंगे। अब मैं आपको ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, हम कैसे कैसे यूज करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। तो ये जो अभी चल रहा है वो डिजीज चल रहा है, तो इसमें हम दवाइयों का अध्ययन नहीं करते हैं, हम दवाइयों का अध्ययन करेंगे फार्माकोलॉजी में, तो हम उसमें देखेंगे। तो मॉडर्न एंटीबायोटिक्स हम देते हैं पेशेंट को, साथ में सिफेट्रियाजोन देते हैं, और जो इसका जो इंजेक्शन होता है वो आपके बटक पे लगता है, मतलब आपके बैक साइड एरिया पे लगेगा, और डेली आपको ये इंट्रामस्कुलर आपके मसल्स में ये चीजें लगती है, और डेली आपको एक लगेगा। साथ में हम खाने के लिए दवाइयां भी देंगे जिसको हम बोलते हैं ओरल मेडिसिन, और वो क्या होती है? वो होगी डॉक्सीसाइक्लिन होगी। 7 दिनों के लिए हम ये मेडिसिन देंगे, दिन में 2 बार उनको खाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको एक्स लिख करके और फिर 2 टाइम किया है, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि यहां पे एक और आपको ध्यान देने वाला बात है कि जब थोड़े दिन पहले किसी को गोनोरिया का इंफेक्शन लगता था, बैक्टीरिया जब अटैक करता था, तो उस टाइम में हम सिफेट्रियाजोन के साथ क्या देते थे? यहां पे खाने के लिए एजिथ्रोमाइसिन देते थे। लेकिन अब ये जो बैक्टीरिया है वो काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया, जिसकी वजह से हमें भी दवाइयां चेंज करनी पड़ी, और एजिथ्रोमाइसिन से लेकर के उठ करके हमें फिर क्या देना पड़ा? हमें फिर डॉक्सीसाइक्लिन देना पड़ा, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो आसानी से इस दवाई से बच जा रही थी। तो हमें क्या करना है? हमें बैक्टीरिया को खत्म करना है, तो उस कंडीशन में हमें ये जो दवाइयां है वो फिर चेंज करना पड़ा। तो दोनों चीजों को आपको याद रखना है कि पहले कौन सा था, अब कौन सा हो गया। अब गाइडलाइन चेंज हो गए हैं क्योंकि बैक्टीरिया बहुत स्ट्रांग हो गई है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूं कि आपकी बॉडी में कोई भी रोग होता है, आपको पहचानना है। आपको अगर हल्का सा भी लगता है कि मैं नॉर्मल नहीं हूं, तो आपको ध्यान देना है। साथ में यहां पे देखिए, अगर आपके बॉडी में ये वाली जो बैक्टीरिया है वो आप चाहते हैं कि वो आपके बॉडी में ना आए, तो सबसे पहला सेक्स करने से पहले आपको कॉन्डम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक तरह से सेफ होता है। आपके बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया किसी और आदमी से ट्रांसफर होने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है, अगर आपके बॉडी में कोई भी इंफेक्शन पहले से रहा था या फिर है, तो जिस पर्सन के साथ भी आप सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं उससे आपको ओपन कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी, खुल करके बातचीत करना होगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, अभी नहीं है या फिर है, जो भी मैटर है। तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में अगर कोई इंफेक्शन है तो आप दूसरे को नहीं फैलाते हैं, तो ये एक ह्यूमैनिटी हो गया। अगर आपके बॉडी में कोई इंफेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो रेगुलरली आप चेकअप करवाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो भी सेक्स पार्टनर्स हैं उनकी जो नंबर्स है वो फिर लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहीं भी गए और वहां पे जाकर के हमने अनसेफ सेक्स कर लिया। ऐसा होने से आपके बॉडी में जो इंक्रीजमेंट होती है बैक्टीरिया की, वायरस की, जो भी चीज की, आपके बॉडी में कोई भी इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और खासकर फीमेल के बॉडी में जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि फीमेल के बॉडी में जो यूरेथ्रा है जहां से वो पेशाब करती है, और जो वेजाइना है जहां से सेक्स किया जाता है, उनके एक तो डिस्टेंस कम है, दूसरा जो उनकी लंबाई होती है वो शॉर्ट होने के कारण, और बहुत कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है बॉडी में, जिसमें अगर फीमेल को अगर बॉडी में कहीं भी इंफेक्शन लगता है बाहर से भी, तो वो तुरंत अंदर तक चला जाता है। और मेल का क्या है, मेल के जो डिस्टेंस होते हैं वो फिर लंबे होते हैं, और मेल का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा सिंपल है फीमेल के अकॉर्डिंग। तो महिलाओं को तो और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके बॉडी में इंफेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी डिजीज क्यों ना हो। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि पहले हमने क्या पढ़ा था, सिफिलिस पढ़ा था, और वो भी सेक्स के वजह से ही होने वाला कोई डिजीज था। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है गोनोरिया, वो भी सेक्स की वजह से होता है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं गोनोरिया की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो बैक्टीरिया है, दोनों बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला ही रोग है, लेकिन इसमें जो बैक्टीरिया है उसका नाम है नाइजीरिया बैक्टीरिया, और इसमें
में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया अपनी संख्या को बढ़ा लेता है आपके बॉडी में, आपके प्राइवेट पार्ट्स जहां पे भी वहां पे इंफेक्शन है वहां पे। उसके बाद क्या है, दूसरा है ट्रीटमेंट। अगर हम गोनोरिया का ट्रीटमेंट करते हैं तो सेफेट्रियाजोन और डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, लेकिन वहीं अगर मैं सिफिलिस की बात करूं तो इसमें जो बैक्टीरिया होती है वो कौन सी है, वो है ट्रेपोनेमा पैलिडम। मतलब दोनों अलग अलग बैक्टीरिया है, दोनों बैक्टीरिया है। जैसे हम ह्यूमन है, हमारा फेस अलग है, हमारी फैमिली अलग है, वैसे ही यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, ये एक जाति है, लेकिन उसमें दो अलग अलग टाइप की वैरायटी है। तो यहाँ पे अगर हम सिफिलिस का इलाज करते तो हम पेनिसिलिन देते हैं पेशेंट को, लेकिन अगर हम गोनोरिया का इलाज करेंगे तो हम सेफेट्रियाजोन देंगे, साथ में डॉक्सीसाइक्लिन हम दे सकते हैं। साथ में अपने डाइट में भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कभी भी अगर आपको सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, सेक्स की वजह से इंफेक्शन होता है, तो फिर आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी, घरेलू इलाज से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। तो इसको खत्म करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए ही, घर पे बैठ करके आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझती हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।